इसका सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भारत का है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कीमतों पर फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी इसको मुद्दा बनाते थे, आज वो कैसे अपने ही पुराने वीडियो जब देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी, ये सोचकर हमें भी हैरानी होती कि देखते तो होंगे, नहीं तो हम ही दिखा देंगे, वो अलग बात है। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सामने दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक जंग छिड़ी हुई है जहां हमने हमारी विदेश नीति की जो जो ढुलमुल विदेश नीति रही है उसका प्रभाव भारत को सीधे सीधे झेलना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुल सकता है, जापान के लिए खुल सकता है, रशिया के लिए खुल सकता है, भारत के लिए अभी खुलने में आनाकानी हो रही है क्योंकि हमारी विदेश नीति की का सीधा सीधा दुष्प्रभाव है। आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि कुछ शिप तो आ रहे हैं, हालांकि उसके ऊपर क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 दिन की ही सप्लाई है। वो तो खैर चलिए वो ठीक है, उसमें भी आपने जो उनके सेलर्स रोक रखे थे उनको छोड़ा, तब जाकर उन्होंने वो शिप्स छोड़ी। इस तरह से विदेश नीति नहीं होती। ये जो हमारे रिश्ते, ऐतिहासिक रिश्ते ईरान के साथ रहे हैं, उनके ऊपर जो हमला भारत की सरकार ने बोला है उसका नुकसान एक एक उपभोक्ता को झेलना पड़ेगा। बहुत कुछ कमजोर हो चुका है और कमजोर हो रहा है। आप अपने पुराने आर्काइव निकालिए, क्योंकि मुझे स्मरण है बड़े बड़े नेतागण इंक्लूडिंग माय प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुडे, वो कहते थे साख गिरती है, रुपया फलाने की कीमत को पार कर गया। अब हम कहें कि अब मार्गदर्शक मंडल में भी कोई नहीं बचा जिसकी उम्र को पार ना कर गया। लेकिन कोई पब्लिक लाइफ में ना ये कहने का जज्बा होना चाहिए। अगर आज आपको लगता है कि इतना गिरने के बाद भी हमारी इकोनॉमी स्थिर है तो कहिए उस वक्त के लिए माफी मांगिए, हमने गलत बोला था। ये सरकार चुप है, चुप रहेगी। रुपया जब गिरता है तो सिर्फ रुपया नहीं गिरता, क्या देश की साख प्रतिष्ठा गिरती है। ये मोदी जी के शब्द है जब वो मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार यहां थी। तो अब जो रुपया अब की बार 100 के पार डॉलर्स की तुलना में गया है और मोदी जी और उनकी सरकार, उनके वित्त मंत्री सब चुप बैठे हैं, आवाज तक नहीं निकाल रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगाई गई है, रुपया जिस तरह से दर दिन गिर रहा है, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करने में अब सक्षम नहीं रहे। युद्ध तो है, आज युद्ध है, कल तो युद्ध नहीं था ना। जब रुपया गिरना शुरू हुआ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये सरकार आई है, तब से रुपया गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है। मोदी जी आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, उनको रुपया की चिंता नहीं है, इतना ही मैं कहूंगा। तब क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से इतना ही कहूंगा, मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाइए। ये हमारे देश की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस दिशा में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सार्थक और कारगर उपाय सुधारने के लिए नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारे देश की मुद्रा शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डे बाय डे घटती जा रही है। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा, हमारी खेती पर और हमारी बाजार पर और हमारी डेयरी पर, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन और जिस तरह से जल्दी जल्दी तेलों का दाम बढ़ता जा रहा है और आज तो रसोई गैस की इतनी हालत है कि लंबी लंबी लाइन, कतार
पुलिस को तैनाती की जा रही, यहाँ से ये रसोई गैस वितरित होता है। सरकार की ये गलत नीतियों का कारण देश को भुगतना पड़ता है।